गुड आफ्टरनून भाइयों और बहनों। इस देश में सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ हो गया। अभी गड़बड़ ऐसा हो गया कि नीट जो डॉक्टर बनता है, माने परीक्षा दे के डॉक्टर बनता है आदमी लोग, उसमें घोटाला हो गया, उसका पेपर लीक हो गया है भाइयों। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ना हम हैं ना आप लोग हैं। जो सिस्टम में बैठा है चोर लोग, यानी चौकीदार ही चोर है, जो सिस्टम फॉलो करता है। डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है उसमें जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें जो एग्ज़ाम करवाता है, जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है, उसमें जो अधिकारी बैठे हैं वो सब चोर हैं भैया। जो बच्चा 18 साल 20 साल मेहनत करके वो एग्ज़ाम निकालता है, नीट का एग्ज़ाम समझते हैं। नीट अभी एक परीक्षा हो रही है हमारे पूरे देश में, डॉक्टर बनने के लिए उसका एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। तो उसके पीछे जो है तो पूरा सिस्टम काम करता है, लेकिन उसका पेपर अभी हाल फिलहाल में लीक हो गया। उसमें जो है 13 लोग गड़बड़ी करते हुए पाए गए, 13 छात्र जो हैं गड़बड़ी करते हुए पाए गए। और ऐसे छात्रों का क्या होगा भविष्य, वो तो आप और हम नहीं तय करेंगे, ये तो सरकार तय करेगी। और ऐसे ही छात्र जो हैं पेपर जो लीक करके, माने लीक पेपर में जो परीक्षा देते हैं, ऐसे ही छात्र जो है मरीज के पेट में कैंची छोड़ देते हैं, यानी कि मरीज का ऑपरेशन कर देते हैं, उसके अंदर कैंची छोड़ देते हैं और जो है उसके बाद उसका फिर से सिलाई कर देते हैं। तो ऐसे छात्र जो है अगर डॉक्टर बन गए तो ऐसे छात्र आपकी किडनी बेचने में थोड़ा भी समय नहीं लगाएंगे। तो ये सब सोचने का विषय है दोस्तों कि ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम में आजकल धांधली हो रही है। इस देश का क्या होगा बताइए। अभी हाल फिलहाल की घटना बताते हैं। अभी जो है सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें कि प्रत्येक नागरिक तक कि सरकार क्या कर रही है, बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए और बीजेपी हो गई। इन लोगों ने एक नया रूल निकाला व्हाट्सएप में कि कम्युनिटी गाइडलाइन, यानी कम्युनिटी सिस्टम, जिसमें आम आदमी तक एक खबर पहुंचते रहे कि देश में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता क्या कर रहे हैं। तो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप तक खबर झूठी फैला दी जा रही है, सच्ची फैला दी जा रही है कि देश में। अभी राहुल गांधी का जो एक मैसेज आया सुबह कि जो है इस देश में नीट परीक्षा जो है उसका पेपर लीक हो गया और इस परीक्षा में जो है उसका जो पीजी होता है वो भी निरस्त हो गया है। और साथ ही साथ इस देश में दाल चीनी ये सब का जो है महंगाई बढ़ता जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार राहुल गांधी ना है, ना ही मोदी जी है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं कि इस देश का करना क्या है। इस देश का बंटाधार ऐसा ही होता रहेगा जब तक इस सिस्टम में बैठे हुए लोग चोर रहेंगे। चोर समझते हैं, चोर जो कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम में गड़बड़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि भैया इनको पहले तो सिस्टम से निकालो, सिस्टम से निकाल कर इनको पहले जेल भेजो। और जो भी इस तरह का गड़बड़ी करता है, इस तरह का जो भी गड़बड़ी कर रहा है, उसके लिए एक ही कानून बनाओ भैया कि दोबारा उसका ख़ानदान जो है कभी सरकारी नौकरी में ना बैठ पाए। नहीं तो ये लोग सारे लोग देश को खोखला कर देंगे हैं। उसके ख़ानदान का एक भी व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए दोबारा। तो ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि लोगों के दिल में डर रहे। भैया ये लोग क्या है ना कि पेपर लीक तो एक बार करेंगे, लेकिन छात्रों का भविष्य तो जो है बार बार बिगड़ेगा। यहाँ मरीज के पेट में कैंची छूट जाएगा और क्या क्या होगा पता नहीं। समझ जाइए कि भैया सबसे बड़ी परीक्षा होती है नीट की, जो ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर बनने के लिए जो है बच्चे लोग रात दिन मेहनत करके परीक्षा को देते हैं अच्छा रैंकिंग लाने के लिए।
लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ गड़बड़ खेल चल रहा है भैया। और आपके साथ भी घोटाला हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको जो है तो अच्छा चीज़ दिखा के, यानी कि झूठा झूठा खबर फैला के आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। आप जो है पकौड़े तलने के लायक बचे हैं इस देश में। 10,000 की नौकरी कीजिए, 10 घंटा 12 घंटा दीजिए टाइम, लेकिन आपका इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में बड़े बड़े लोग जो है लाखों का जो है घोटाला करके यहाँ बैठ जाएंगे। ये सरकार चोर है, यहाँ के सिस्टम के लोग चोर है, इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आप ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें बुढ़ा लोग जो है सरकार चला रहा है, जो खुद साइन नहीं कर पाता। यहाँ का शिक्षा मंत्री जो है वो ढंग से 2 लाइन नहीं लिख पाता है, 2 लाइन नहीं बोल पाता है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में भैया। इस देश का ऐसी तरह जो है बंटाधार होता रहेगा और हम और आप जो है इस तरह आपस में जूझते रहेंगे। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में।